भारत ने ऐसी ठुकाई की, मुनीर तो अब खुद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने लगा है क्या? मुनीर को घबराहट में देखकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने आतंकियों का जेनजी वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे खौफ में आकर मुनीर ने भी पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो मुनीर करने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान नरेंद्र मोदी बनाकर बैठे हैं, भारत बनाकर बैठा है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के डर से वो काम खुद मुनीर कर देगा। मुनीर क्यों घबराहट में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचने लगा है, आज आपको बताऊंगा। ये जो डर्टी गेम है दोस्तों, ट्रंप ने आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान को $686 मिलियन का बूस्ट F-16 के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ, इसके साथ वो कह रहे हैं जितने पाकिस्तानी F-16 हैं, इनमें इतने खर्चे के बाद वो 2040 तक जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के उड़ सकेंगे। और क्यों चाहिए पाकिस्तान को ये एडवांस्ड F-16? ताकि अमेरिका का कहना है वो आतंकवादियों को अच्छे से उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सके। अब ऐसा कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में है जिसके लिए F-16 की आवश्यकता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये और कुछ नहीं, अमेरिका का दो मुंहापन है। यहाँ पे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एसेंशियली जो ऑपरेशन सिंदूर में F-16 को हमने मार गिराया था, अमेरिका कह रहा है भैया तुम्हें उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, पैसा लगेगा, पैसा दे देना। तो क्या F-16 जो पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर में लूज किए, क्या उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? जो भी है, इन दोनों व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म समाप्त हो गया है। दुनिया भर की आंखें इस दौरे पे टिकी थी। एक एक अल्फाज जो यहाँ नई दिल्ली से निकला उसे बड़ी गहनता से फॉरेन कैपिटल्स में एग्जामिन किया गया है। हम 5 और S-400 खरीदेंगे और साथ ही में अटकलें लग रही थी कि हम जो है वो S-500 भी भारत खरीदेगा। बातचीत हो रही है 6th जनरेशन जेट इंजन की, जो रूस ने कहा है कि वो हमको देगा। ना सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए जेट इंजन, बल्कि I-777 इंजन है, वो भी भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देगा कि भारत अपने देश में बनाए। देखिए साहब, कहा जा रहा था पाकिस्तान के साथ बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने याराना दोस्ताना दिखाया है, वो कहीं उल्टे बांस बरेली को ना पड़ जाएं उनको, और पड़ते भी लग रहे हैं, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना दोस्ती को जो सॉलिडिफाई किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। भारत, रूस और चीन को इकट्ठा करने के लिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म समाप्त हो गया है। दुनिया भर की आंखें इस दौरे पे टिकी थी। एक एक अल्फाज जो यहाँ नई दिल्ली से निकला उसे बड़ी गहनता से फॉरेन कैपिटल्स में एग्जामिन किया गया है। उम्मीद थी कि बड़ी डिफेंस डील्स अनाउंस की जाएंगी इस दौरे के एंड में, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई बड़ी डिफेंस डील अनाउंस नहीं हुई। कहा जा रहा था कि भारत Su-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेगा, उनको भारत में मैन्युफैक्चर करेगा, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र TOT करेगा, अपने जो सोर्स कोड्स हैं वो देगा ताकि हम अपने हथियार उन पे फिट कर सकें और इनका मैन्युफैक्चर भारत में होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है। फिर कहा जा रहा था कि भारत दो जो हैं, हमने 5 S-400 मिसाइल बैटरीज़ खरीदी थी रूस से, 3 आ चुकी थी हमारे पास और इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। तो शायद ये अटकल लग रही थी कि जो 2 बची हुई हैं वो हमें अगले साल के शुरू तक आ जाएंगी, और हम 5 और S-400 खरीदेंगे। और साथ ही में अटकलें लग रही थी कि हम जो है वो S-500 भी भारत खरीदेगा रशिया से। देखिए, S-400 की रेंज 600 किलोमीटर है डिटेक्शन रेंज, और 400 किलोमीटर है एंगेजमेंट रेंज। तो यहाँ पे जो S-500 है इसकी रेंज, डिटेक्शन रेंज
1000 किलोमीटर है और इसकी एंगेजमेंट रेंज 600 किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान का तो तबाही का संकेत यही S-400 और S-500 ही लाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से भी कुछ नहीं हुआ। अकुला क्लास सबमरीन की बातचीत हो रही थी तो लोगों ने याद दिलाया कि ये तो 2018 में ये फैसला हो चुका था कि हम लीज पे लेंगे अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो वो कह रहे हैं कि 2028 तक भारत के पास आ जाएगी। इसके अलावा बातचीत हो रही है 6th जनरेशन जेट इंजन की, जो रूस ने कहा है कि वो हमको देगा। ना सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए जेट इंजन, बल्कि I-777 इंजन है वो भी भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देगा कि भारत अपने देश में बनाए। इसके अलावा बातचीत की जा रही थी कि जो T-90 टैंक्स हैं उनके जो 1000 हॉर्स पावर के इंजन थे उनको रूस अपग्रेड करके 1300 हॉर्स पावर के इंजन देगा ताकि वो अपग्रेड हो जाएं, अप गन हो जाएं, अप रेट हो जाएं। और जो T-72 टैंक्स हैं जिसमें 750 हॉर्स पावर का इंजन था उसके बदले 1000 हॉर्स पावर के इंजन रूस देने को तैयार हो गया है। कोई ऑफिशियल तो अभी कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल अमेरिका में ये बड़ी जो ट्रायम्फलिज्म चल रही है कि भारत की ठंडे पसीने आ गए, हमने घुड़की दी और भारत घबरा गया और भारत जो तेल भी है वो भी कम करेगा, हथियार भी नहीं लेगा। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप को लुभावने सपने हैं कि नहीं लेगा। भारत अक्लमंद देश है, रूस अक्लमंद देश है। दोनों जानते हैं कि शरेआम अनाउंस करने से काटसा सैंक्शन वगैरह वगैरह और सैंक्शन लग सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो डिफेंस डील्स हैं इनको अनाउंस किया गया है या जाएगा। इट मेक्स नो सेंस कि हम अपने दुश्मनों को चेता दें और वो हम पे सैंक्शंस लगाएं, काटसा लगाएं और किस्म के सैंक्शंस लगाएं और जो हमारे टैरिफ्स हैं, ट्रेड हैं, उनको और बढ़ाए। अभी बात हो रही है कि वो भारत के चावल के ऊपर भी वो जो है सैंक्शन भारत के ऊपर लगाएगा। तो देखिए साहब, कहा जा रहा था पाकिस्तान के साथ बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने याराना दोस्ताना दिखाया है वो कहीं उल्टे बांस बरेली को ना पड़ जाएं उनको, और पड़ते भी लग रहे हैं क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना दोस्ती को जो सॉलिडिफाई किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए भारत, रूस और चीन को इकट्ठा करने के लिए। ये उनकी भारी भूल है। उनके जो मार्टिन रूबिन जो हैं, उनके पुराने CIA के अधिकारी और डिफेंस मिनिस्ट्री में जो काम कर चुके हैं अमेरिका की, वो तो बिल्कुल कोस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इन्होंने महान बेवकूफ़ी करी है भारत को रूस चीन के खेमे में धकेलकर। तो इनके घर में घुसकर ठोका भी। कभी मुनीर की फौज तालिबान से मार खाती है, कभी बलोच लड़ाकों से। पाकिस्तान में खुद मुनीर की फौज की भद पिट रही है। अब मुनीर की फौज ने नया कांड भी कर दिया। मुनीर की सेना के मीडिया विंग का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी है। नाम में शरीफ है लेकिन हरकतें देखिए कैसी। इमरान खान को लेकर मुनीर की परेशानी की उसने पोल खोल कर रखी। एक महिला पत्रकार ने जब इससे इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में सवाल पूछा तो उसने इमरान को मेंटल बताया और मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आंख मार दी। मुनीर के इस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत को देखिए, फिर बताऊंगा कैसे इसकी हरकत ने मुनीर और उसकी सेना का मजाक बना दिया। अब यह भी देखिए कि मुनीर के प्रवक्ता की इस हरकत पर कैसे पाकिस्तान और उसकी सेना की भद पिट रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर की सेना ने फ्लर्ट मिसाइल लॉन्च कर दी है। कार्टून वायरल हो रहे हैं कि ISPR का मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नहीं बल्कि इंटर सर्विसेज प्यार रिलेशन हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने अपनी फौज को कार्टून बनाकर छोड़ दिया है और इस तरह के अपनी फौज के अधिकारियों को जोकर बना दिया है। पाकिस्तानी फौज का यह हाल तब है जब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में जेल में बंद इमरान खान को मिल रहे समर्थन से मुनीर कितना घबराया गया होगा। इमरान खान को मेंटल बताने की कोशिश हो रही है। मुनीर की सेना का प्रवक्ता बिना इमरान का नाम लिए उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है।
जिस पर इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर की सेना का इमरान खान का नाम लेकर आरोप लगाने की चुनौती दी। मुनीर के प्रवक्ता के आरोप और इमरान खान के समर्थकों की चुनौती सुनी। मुनीर के जनरल ने इमरान खान को मेंटल बताया तो इमरान की पार्टी ने मुनीर के जनरल अहमद शरीफ की शराफत की पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख दी और बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग अलग करना नामुमकिन है। मुनीर की सेना का मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक रहा, लेकिन बाद में अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़ गया। आतंकी ओसामा बिन लादेन से अहमद शरीफ के पिता की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसने अलकायदा को परमाणु बम बनाने की तकनीक देने की कोशिश की थी। साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 टेरर अटैक के बाद अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सुल्तान बशीरुद्दीन अब भी आतंकियों की लिस्ट में है। उस पर आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और तालिबान अलकायदा से गहरे रिश्तों का आरोप है। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान, वो आतंकी देश जहां सेना का प्रवक्ता ही आतंकी सोच वाले परिवार से आता हो, वहां क्या ही होगा। मजाक सिर्फ मुनीर का ही नहीं उड़ रहा, उसके रिश्तेदार और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ये तस्वीरें लंदन की हैं। काले रंग की जिस कार की संदिग्ध गाड़ी की तलाशी हो रही है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की है, जो मुनीर का रिश्तेदार और करीबी है। पुलिस ने उसकी कार को अंदर और बाहर पूरी तरह खंगाला। कार की सीटें उलट पलट कर देखी गई। ये हैसियत है मुनीर के पाकिस्तान की, जो CDF बनने के बाद भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे पहले अपनी पब्लिक को सुनना चाहिए। जो लंदन में हुई पाकिस्तान की